आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो कि इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाली है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतक के बारे में, बोलिंगर बैंड। यह संकेतक आपके ट्रेडिंग निर्णयों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिंगर बैंड 3 मुख्य तत्वों से मिलकर बना होता है। मध्य बैंड, यह 20 दिनों का सरल मूविंग एवरेज है। ऊपरी बैंड, यह मध्य बैंड से 2 मानक विचलन ऊपर होता है। निचला बैंड, यह मध्य बैंड से 2 मानक विचलन नीचे होता है। ये बैंड्स शेयर के मूल्य की उतार चढ़ाव की सीमा को दर्शाते हैं। अब हम देखेंगे कि आप बोलिंगर बैंड को कैसे अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंड्स की चौड़ाई, जब बैंड्स चौड़े होते हैं तो यह उच्च अस्थिरता का संकेत देता है, और जब बैंड्स संकीर्ण होते हैं तो यह कम अस्थिरता का संकेत है। बैंड्स को छूना, अगर शेयर की कीमत ऊपरी बैंड को छूती है तो यह ओवरबॉट की स्थिति हो सकती है, और यदि निचले बैंड को छूती है तो यह ओवरसोल्ड की स्थिति हो सकती है। पैटर्न पहचानना, बोलिंगर बैंड के साथ कुछ पैटर्न्स भी देख सकते हैं, जैसे कि पिन बार या एंगुलर पैटर्न। आइए एक उदाहरण देखें। यहां एक शेयर का चार्ट है। जब कीमत ऊपरी बैंड को छूती है तो आप देख सकते हैं कि यह फिर नीचे आई। यहां आप सेल सिग्नल ले सकते हैं। वहीं जब कीमत निचले बैंड को छूती है तो यह खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। हमारी स्ट्रेटेजी में 20 पीरियड और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ट्रेडिशनल पैरामीटर रखे गए हैं। कोई आपके रिस्क प्रोफाइल से मेल खाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन संख्या के साथ खिलवाड़ कर सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के एक हाई प्राइस का मतलब कम संकेत होगा, लेकिन जहां ट्रेड के पॉजिटिव रूप से काम करने की संभावना अधिक है। उदाहरण के लिए, हम बैंक निफ्टी चार्ट को स्टडी करेंगे, लेकिन समय रेंज को 3 मिनट में बदल देंगे। ट्रेड के लिए आधार यह है कि यदि प्राइस बोलिंगर बैंड को छूती है तो उसी दिशा में जारी रहने की संभावना कम है। इस प्रकार, यदि प्राइस ऊपरी बैंड को पार कर गई है तो संभावना अधिक है कि यह नीचे आ जाएगी। इसी तरह, अगर प्राइस ने निचले बैंड को तोड़ दिया है तो संभावना अधिक है कि यह अधिक बढ़ जाएगा। जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, दिन के दौरान 6 ट्रेड शुरू हुए और इनमें से 5 ने अच्छा काम किया। जिसने नहीं किया, उसे केवल एक छोटा सा नुकसान हुआ। इस स्ट्रेटेजी के साथ फ्यूचर या ऑप्शन का उपयोग करके भी ट्रेड किए जा सकते हैं। हालांकि, बोलिंगर बैंड का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी-कभी ये झूठे सिग्नल भी दे सकते हैं। इसलिए हमेशा अन्य संकेतकों के साथ मिलाकर ट्रेडिंग करें। जब तक प्राइस मिडिल लाइन को क्रॉस ना करे तब तक मार्केट डायरेक्शन नहीं बदलता। और एक चीज आप नोटिस करेंगे कि प्राइस मिडिल लाइन को सपोर्ट भी लेती है। तो बोलिंगर बैंड के अंदर इन सब चीजों का प्रैक्टिस करके काफी सारे पॉइंट्स सीखकर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं ट्रेडर्स। मतलब कि बोलिंगर बैंड पर्टिकुलर स्टॉक, इंडेक्स सब में सेम तरीके से बिहेव नहीं करता, मगर उसका पास्ट हिस्ट्री में जैसा किया वैसे ही मूवमेंट देता है। यानी कि कोई स्टॉक में वो अपर या लोअर बैंड को टच करके रिवर्स होता है तो वो ऐसे ही करता रहेगा उसी स्टॉक के लिए। किसी स्टॉक में वो बाउंड्री से बाहर निकलेगा तो किसी स्टॉक में वो मिडिल लाइन को सपोर्ट लेगा तो किसी स्टॉक में मिडिल लाइन को रेजिस्टेंस फेस करेगा। बस एक बार ये बिहेवियर समझ गए तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे इस स्ट्रैटेजी के। इसका इस्तेमाल आप डिलीवरी स्टॉक बाय करने में भी कर सकते हो, और इंट्राडे में खासकर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग यानी कि 3 या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अच्छा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, यह थी बोलिंगर बैंड स्ट्रेटेजी का एक संक्षिप्त अवलोकन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अपने कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।